हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। श्रीमद् भगवत गीता के आज के इस सत्र में हम 17वें अध्याय के 20वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले पिछले सत्र में बताए गए 19वें श्लोक तक को ध्यान में लाने से आगे बढ़ने में सुविधा रहेगी, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में ले आइए। अब भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। तो ये आपने नोटिस किया होगा कि अभी जो मैं एक एक सत्र में ले रहा हूँ, इस तरह से 3-3 श्लोकों का प्रकरण ले रहा हूँ ताकि एक ही जगह हमें मिल जाएं और हमें समझने में आसानी रहे। तो अब प्रकरण किसका शुरू कर रहे हैं भगवान? दान का। दान के लक्षण बताते हैं, तीनों के लिए सात्विक, राजस और तामस दान के लक्षण बताते हैं। सबसे पहले भगवान सात्विक दान के लक्षण बता रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, दान देना कर्तव्य है। 20वां श्लोक जो इस प्रकार है, दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक हो जाता है। वह दान सात्विक कहा गया है। तो सात्विक दान किसे कहते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। इस श्लोक में दान के 2 विभाग हैं। दान देना कर्तव्य है और दूसरा भाग है देश तथा काल और पात्र। तो 2 विभागों में इस श्लोक को विभक्त कर दिया गया है समझने के हिसाब से। दान देना कर्तव्य है ऐसे निष्काम भाव से दान देना, और देश काल पात्र के प्राप्त होने पर दान देना। केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, कारण कि मैंने वस्तुओं को स्वीकार किया है, अर्थात उन्हें अपना माना है। जिससे वस्तुओं को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेदारी होती है। जिसने वस्तुओं को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेदारी भी होती है। अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य है, इस भाव से दान करना चाहिए। उसका यहाँ क्या फल होगा और परलोक में क्या फल मिलेगा, यह भाव कदाचित नहीं होना चाहिए। दातव्य का तात्पर्य ही त्याग में है, मतलब मेरा तो कर्तव्य दान देना ही है बस। अब दान किसको दिया जाए? तो कहते हैं कि जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं। बिल्कुल ध्यान से सुनना है इस चीज़ को, बहुत काम की बातें हैं। गीता में तो वैसे सभी बातें बहुत ही काम की हैं, पर कुछ बातें इसलिए अधिक काम की मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्राय हम भी उन कामों को करते हैं, जैसे दान देने का काम करते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि इसको थोड़ा ध्यान से सुने। पिछले प्रकरण में मैंने ऐसा नहीं कहा था क्योंकि तप प्राय हम नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता और आगे हमारा उपकार करेगा, ऐसी संभावना भी नहीं है।
ऐसे अनुपकारी अर्थात जो हमारा उपकार नहीं करने वाला या नहीं करेगा या नहीं किया है अब तक को निष्काम भाव से देना चाहिए दान। इसका आशय यह है कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारा जिसने उपकार किया है उसको ना दें, यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जिसने हमारा उपकार किया है उसे देने में दान न माने, उसको दे दें पर उसे दान न माने। कारण कि केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः उपकारी की भी अवश्य सेवा सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी सेवा सहायता की ही ना जाए, पर उसको दान में शामिल नहीं करना चाहिए। उपकार की आशा रखकर देने से वह दान राजसी हो जाता है कि इसने तो हमारा उपकार किया था इसलिए हम इसको दान दे दें, तो वो दान फिर राजसी हो जाएगा, सात्विक नहीं रहेगा। देश काल पात्र के प्राप्त होने पर इसको थोड़ा समझते हैं। इसके भी दो अर्थ हैं। जिस देश अथवा स्थान, देश का मतलब यहाँ स्थान, काल का मतलब समय, ऐसा हम पहले भी समझ चुके हैं और अब सबको ध्यान होगा इन बातों का। जिस देश में अथवा जिस स्थान पर जो चीज़ नहीं है उस चीज़ की आवश्यकता है, उस देश में वह चीज़ देना। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता है उस समय वह चीज़ देना। और जिसके पास जो चीज़ नहीं है और उसकी आवश्यकता है उससे, तो उस अभावग्रस्त को देना उस चीज़ को। तो ये मतलब है यहाँ पर देश काल और पात्र का। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखने की हैं। जिस स्थान पर वो चीज़ नहीं है, जिस समय उस चीज़ की आवश्यकता हो और जिसके पास वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखकर अभावग्रस्त को जो चीज़ दी जाए तो वो सात्विक दान कहलाएगा। गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियाँ और कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना, अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय तृतीया, संक्रांति और पवित्र समय अथवा पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना, और वेद पाठी ब्राह्मण, सद्गुणी सदाचारी भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना। तो ये इसके दो विभाग मैंने बताए, दो अर्थ बताए रादर। देश, काल और पात्र शब्दों से जो ऊपर मैंने बताया है उन दोनों ही अर्थ में लेने चाहिए। फिर भगवान ने कहा कि वह दान सात्विक कहा गया है, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है। कहने का आशय है कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी चीज़ें हैं वे सब की हैं और सबके लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी, जिसने हमारा उपकार नहीं किया है, ना ही करने की संभावना है, ऐसे व्यक्ति को भी जिस चीज़ वस्तु की आवश्यकता हो वह चीज़ उसी की समझकर उसको देनी चाहिए। जिसके पास वह वस्तु पहुंचेगी वह उसी का हक है, क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा ही नहीं। इसलिए पहले से यह समझें कि उसी की वस्तु उसी को देनी है, अपनी वस्तु अपनी मानकर उसको नहीं देनी है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अपनी नहीं है और अपने पास है, शब्दों का ध्यान रखिए, अर्थात उसको हमने अपनी मान रखा है, उस वस्तु को अपनी ना मानने के लिए उसकी समझकर उसी को दे देनी चाहिए। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु, फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वह दान सात्विक कहा जाता है। जैसा कि अभी बताया गया है, ऐसा सात्विक दान वास्तव में त्याग है, वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, क्योंकि उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ जाता है। परंतु त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान के बदले में कुछ भी पाने की कामना करने से वह राजस हो जाता है। जैसा कि
अभी हम आगे वाले श्लोक अर्थात 21वें श्लोक में देखेंगे। इस राजस भाव का निषेध करने के लिए यहाँ अनुपकारी शब्द लिया गया है, अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दान देना। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए इसको भगवान ने अनामय कहा है 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक में। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, सत्वगुण संबंध विच्छेद अथवा त्याग करता है, रजोगुण संबंध जोड़ता है और तमोगुण मूढ़ता लाता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात, गीता के अनुसार दूसरे के हित के लिए कर्म करना यज्ञ है, हरदम प्रसन्न रहना तप है और उसकी चीज उसी को देना दान है। और स्वार्थ बुद्धिपूर्वक अपने लिए यज्ञ तप दान करना आसुरी अथवा राक्षसी स्वभाव है। इस प्रकार हमने 20वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। अब हम 21वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। सात्विक दान के लक्षण बताने के बाद अब भगवान तामस दान के विषय में बता रहे हैं। 21वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, किंतु जो दान, श्लोक देखिए, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा जाता है। इसको भी थोड़ा सा समझें हम। राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे राजस पुरुष किसी विशेष अवसर पर दान की चीज़ों को गिन करके निकालता है तो उसे यह विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी जो कुल पुरोहित हैं उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित को दान करें और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास धन आ जाएगा। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे, जिससे वे कभी यात्रा का, पुत्रों का तथा कन्याओं का विवाह का, नया मकान बनवाने का अथवा कोई भी नया काम करने का मुहूर्त निकाल देंगे। हमारे संबंधी हैं अथवा हमारा हित करने वाले हैं, उनको हम सहायता रूप में पैसे देंगे तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें दवाई देने वाले जो पंडित जी हैं उनको हम दान करेंगे, क्योंकि दान से राज़ी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दवाइयाँ देंगे, आदि आदि बातें, उपकार की बातें। बदले में उनको क्या चाहिए उस तरह के विचार रखते हैं। इस प्रकार फल प्रतिफल की भावना रखकर अर्थात इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है वह प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। विधि नहीं, थोड़ा आगे देखते हैं इसी को। फल का उद्देश्य रखकर अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान किया जाता है उसमें भी राजस मनुष्य, देश यानी कि स्थान, गंगा यमुना कुरुक्षेत्र आदि, और काल अर्थात समय, अमावस्या पूर्णिमा और ग्रहण आदि, और पात्र यानी कि किसको दिया जाए, वेद पाठी ब्राह्मण आदि को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा। परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर भी फल की कामना न होने से वह दान राजस हो जाता है। अब उसके लिए दूसरे विधि विधान का वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता ही नहीं समझी, इसलिए राजस दान में देश, काल और पात्र तीनों का प्रयोग नहीं किया है, जैसा कि सात्विक दान में किया था। यहाँ एक शब्द दिया है भगवान ने, फिर। आप देखिए श्लोक में, फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है। तो ये फिर का जब हम श्लोक पढ़ते हैं तो लगता है कि ये फिर शब्द का तो कोई यहाँ मतलब नहीं है, ये शब्द क्यों दिया गया। अगर ध्यान में लाए तो आपको ऐसा लगेगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है वो बताने जा रहा हूँ। यहाँ फिर शब्द कहने का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है, उसका विचार राजस पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है। तो यहाँ फिर इसलिए दिया गया है कि किसी ने अगर उसका उपकार किया है पहले, तो उसको दान देने के लिए यहाँ
फिर पीछे दान देता है, ऐसा बताने के लिए फिर शब्द दिया है। राजस दान बहुत क्लेशपूर्वक दिया जाता है, जैसे वक्त आ गया है इसलिए देना पड़ रहा है, इतनी चीज़ें देंगे तो इतनी चीज़ें कम हो जाएंगी, इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जाएगा, वे समय पर हमारे काम आते हैं इसलिए उनको देना ही पड़ रहा है। इतने में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतने में ही काम तो चल ही जाएगा, फिर ज़्यादा देने से क्या लाभ। ज़्यादा देंगे तो कहेंगे कि कहाँ से लाए, और ज़्यादा देने से लेने वाले का स्वभाव भी बिगड़ता है, वो आलसी हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ज़्यादा देने से हमारे को घाटा भी लग सकता है, तो काम कैसे चलेगा। पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि आदि बातें दिमाग में उनके चलती रहती हैं। इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं, पर कसाकसी बहुत करते हैं, खींचातानी बहुत करते हैं। इस प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस कहलाता है, राजस कहा जाएगा। सात्विक और राजस दान के लक्षण बताने के बाद अब भगवान तामस दान के लक्षण बता रहे हैं, तामस दान के विषय में बता रहे हैं। आइए श्लोक को देखते हैं। 22वां श्लोक। इस कड़ी में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है, अर्थात बिल्कुल सात्विक दान का उल्टा। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बिना सत्कार के, अवज्ञापूर्वक। तामस दान असत्कार और अवज्ञापूर्वक दिया जाता है। जैसे तामस मनुष्य के पास कभी दान लेने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो वह तिरस्कार पूर्वक उसको उलाहना देगा कि देखो पंडित जी, जब हमारी माता का शरीर शांत हुआ तब भी आप नहीं आए, परंतु क्या करें, आप हमारे घर के गुरु हैं इसलिए हमें दान देना पड़ रहा है। कहने का मतलब है उसको जतला कर दान करते हैं। किसी गरीब को दे, जिसको कोई नहीं देता उसको देना चाहिए, वास्तव में वही दान है। ब्राह्मण को तो कोई और भी दे देगा, ये कोई और आके भी उसको कह सकता है, अथवा वो खुद भी उसको कह देंगे हम जो ब्राह्मण दान लेने आया हुआ है। किसी को गरीब को दें जिसको कोई नहीं देता तो उसको कम से कम लाभ तो होगा, वास्तव में वही दान कहलाएगा। ब्राह्मण को तो कोई और भी दे देगा, पर बेचारे गरीब को कौन देगा। पंडित जी क्या आ गया, यह तो कुत्ता आ गया, टुकड़ा डाल दो नहीं तो भौंकेगा, आदि आदि उनके दिल में दिमाग में विचार चलते हैं। इस प्रकार शास्त्र विधि का और ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण यह दान तामस कहलाता है। फिर अयोग्य देश और काल की बात की है भगवान ने। मूढ़ता के कारण तामस मनुष्य को अपने मन की बातें ही ठीक लगती हैं। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या आवश्यकता है, जब चाहे जहाँ चाहे दान कर दो। किसी विशेष देश और काल में ही पुण्य होगा तो क्या यहाँ पुण्य नहीं लगेगा। इसके लिए अमुक समय आएगा, अमुक पर्व आएगा, इसकी क्या ज़रूरत है। अपनी चीज़ खर्च करनी है चाहे कभी भी दो, आदि आदि बातें उनके अपने हिसाब से वो शास्त्र विधि का अनादर करके और तिरस्कार करके दान करते हैं। कारण कि उनके हृदय में शास्त्र विधि का महत्व होता ही नहीं है, प्रत्युत रुपयों का महत्व होता है। फिर कुपात्र को दान देने की बात आई है। तामस दान अपात्र को दिया जाता है। तामस मनुष्य कई प्रकार के तर्क वितर्क करके पात्र का विचार नहीं करते। जैसे शास्त्रों में देश काल और पात्र की बातें यूं ही लिखी गई हैं। कोई यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं भरेगा, उसकी तृप्ति नहीं होगी। जब पात्र को देने से पुण्य होता है तो इनको देने से क्या पुण्य नहीं लगेगा। क्या ये आदमी नहीं है, क्या इनको देने से पाप लगेगा। अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ब्राह्मणों ने शास्त्रों में इस प्रकार की बातें लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार जो बताया गया है अभी, उस प्रकार से दान दिए जाने वाला तामस दान कहलाता है। अब इसी प्रकरण में, क्योंकि ये 3 श्लोक का प्रकरण है, तो ये इस प्रकरण का अंतिम श्लोक है, तीसरा श्लोक है दान के विषय में। तो अब हम
यहीं पर ही दान संबंधी कुछ विशेष बातों को देख लेते हैं कि वे अलग से लेने की बजाय इसी दान के प्रकरण में ही इनको शामिल कर लेते हैं। तो दान संबंधी कुछ विशेष बातें हैं, उनको देखिए आप। अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इन चारों के दान में पात्र कुपात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए। इनमें केवल दूसरों की आवश्यकता को ही देखना चाहिए। किन किन चीज़ों में? अन्न, जल, वस्त्र और औषधि, इसमें पात्र कुपात्र का ध्यान नहीं रखना चाहिए। इसमें भी देश काल और पात्र मिल जाए तो बड़ी उत्तम बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं। हमें तो जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे जल देना है, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना है, अथवा जो रोगी है उसे औषधि देनी है। और कोई भयभीत है, उसे कोई भयभीत कर रहा है और उसे दुखी कर रहा है, तो उसको उस भय से छुड़ाना है और उसे अभय दान दिलाना है। ये बहुत सबसे उत्तम दान कहलाता है। अभय दान सबसे उत्तम कहलाता है, यानी कि आपने उसके प्राणों की रक्षा की, उसको भय से छुड़ाया, भय से दूर किया। कुपात्र को अन्न जल इतना नहीं देना चाहिए जिससे कि वह पुनः हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाए। इस बात का ध्यान तो रखना ही चाहिए। जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न जल के बिना मर रहा है तो उसको उतना ही अन्न जल दें जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो जाए, वह जी जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं देखता, वह तो दिए जाता है, क्योंकि वह सब में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है। इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आएंगे, अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य का पालन नहीं करता, बल्कि भगवान की पूजा करता है। इस बात को हम आगे भी देखेंगे 18वें अध्याय के अंतिम अध्याय के 46वें श्लोक में। भक्त की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान के साथ होता है। तो ये दान संबंधी कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पर बताई हैं। तो हम कह सकते हैं कि शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में यज्ञ, दान, तप और व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने कठिन है, अतः किसी तरह से देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए, इसलिए दान देना चाहिए। इसलिए जिस किसी प्रकार से भी दान देते रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने इस कड़ी में जो अंतिम श्लोक था उसके साथ कुछ दान संबंधी बातें बताते हुए भी इस प्रकरण को आज विराम देते हैं। 22वां श्लोक तक रखते हैं इस प्रकरण को आज। हरे कृष्णा। और इस सत्र के अंत में हम भगवान का नाम लेते हैं, छोटा सा एक कीर्तन करते हैं भगवान का, प्रार्थना करते हैं भगवान से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।